हेलो, राधे राधे, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल नीरज कॉमेडी 27। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से राधा रानी की यात्रा और चार धाम की यात्रा यानी कि वृंदावन यात्रा। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी जर्नी की, अपनी यात्रा के। गुड़िया आपको देख ही रही हैं कितना एंजॉय कर रही हैं। गाड़ी में सॉन्ग चले हुए थे, उनके साथ ये सिंगिंग कर रही थी और काफी एंजॉय इन लोगों ने किया था। स्पेशली अपने भाई के कहने से गई थी, क्योंकि इनको मैंने प्रॉमिस किया था आफ्टर एग्जाम में इनको कहीं ना कहीं लेके जाऊंगी। तो इनकी वही विश मैंने पूरी करी, इनको राधा रानी के दर्शन कराए। उसके बाद वृंदावन में हम चार धाम के दर्शन करने गए और प्रेम मंदिर के दर्शन हमने किए। जब इनको लगा कि मम्मा को बिल्कुल टाइम नहीं है, पापा को टाइम नहीं है, तो इन्होंने अपने भाई से अप्रोच लगाई कि मैं इनको कहीं आउटिंग के लिए लेके जाऊं। तो वृंदावन की तरफ हम चलते हैं, राधा रानी की तरफ हम चलते हैं। कहते हैं ना, उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है। तो लास्ट टाइम मैं जब आई थी राधा रानी, तो मैया रानी से कुछ कह के गई थी। मैया ने मेरी सुनी पर मुझे फिर से बुला लिया। आस्था एक ऐसी चीज है जो आपसे कुछ भी करवा लेती है। आस है तो सास है। राधा रानी हम पहुंच चुके हैं और आप देखिए बिहारी जी और राधा रानी के दर्शन कितने सुंदर हम हुए। एकादशी का दिन था, काफी सारी भीड़ थी, बहुत लोग थे, बहुत। माता रानी के चरणों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था हम लोगों को, लेकिन हम चरणों तक पहुंचे और उनके दर्शन हमने बहुत अच्छे से किए। उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि हम इतने अच्छे से दर्शन पाएंगे। इसके बाद हम चार धाम की तरफ चल दिए थे। चार धाम वृंदावन में एक नया मंदिर है, आपने देखा होगा। प्रेम मंदिर से पहले एक देवी माँ का मंदिर पड़ता है, उसी का नाम बदलकर चार धाम कर दिया गया है और उसको बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। काफी बड़ा मंदिर है वो। उसको घूमने में ही हमें 2 से ढाई घंटे लग गए थे, क्योंकि वहाँ सारे देवी देवता हमें मिले, सबके दर्शन हमने बहुत अच्छे से किए। ये प्रतिमा माता रानी की मेन हाईवे से दिख जाती है। हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि पार्किंग फुल थी, तो हम इसके गेट नंबर 3 से गए थे। दी ने बोला चलो चलते हैं। बाकी यहाँ की पार्किंग भी काफी अच्छी थी। पार्किंग का ज्यादा नहीं लेते हैं, 100 रुपये चार्ज सा पार्किंग का। यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल थे, अगर टूरिस्ट कोई आता है, स्टे करता है, नाइट स्टे करता है, तो उसके लिए भी यहाँ फैसिलिटी थी। मेन चीज जो देखी जाती है ना, वॉशरूम वगैरह की देखी जाती है। जहाँ के वॉशरूम अच्छे होते हैं ना, तो इट मीन्स वहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर है, देखने लायक। फाउंटेन देखिए, काफी देर तक मैं यहीं खड़ी रही, एंजॉय करती रही, शांति मिलती रही। यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत चहल पहल थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो पानी को टच करके जा रही थी और पानी में से एक अलग ही आवाज आ रही थी। बहुत सुंदर नजारा था ये। धीरे धीरे हम अपने दर्शन के पड़ाव की तरफ चल दिए थे। सबसे पहले हमने भोले बाबा के दर्शन किए, क्योंकि हमने गेट नंबर 3 से एंट्री की थी। भोले बाबा की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, सामने नंदी महाराज भी थे और वीडियोस की क्लियरिटी आप देख सकते हैं। वीडियोस की क्लियरिटी के लिए चाहता है क्रेडिट छोटी वाली गुड़िया को, क्योंकि मेरे ना कहने के बाद भी उसने अपने आप से वीडियो शूट किया बहुत अच्छे से। ये काली माँ की प्रतिमा थी जो भी अधूरी है,
और यहाँ पे अर्धनारीश्वर भी हैं। हम ट्विनिंग करके गए थे, दी और मैंने सेम कपड़े वियर किए थे। ये प्रतिमा अभी अधूरी है। यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है। ये शेष नाग है, आगे चल के त्रिशूल भी है, चांद भी है, शंख भी है। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ, बहुत सारे देखने के लिए ना, बहुत ही सुंदर। यहाँ हमने अगले पड़ाव की तरफ अपने बड़े भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, अंदर बहुत सारे शिवलिंग थे। शिवलिंग के दर्शन हमने किए। जो मन को शांति मिलती है ना, सच्ची में वो कहीं नहीं मिलती। जो मंदिर के अंदर सुख प्राप्त होता है, शांति मिलती है, जो मन का भाव प्रभु के सामने निकल कर आता है, वो कहीं नहीं आता। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। भोले बाबा, पार्वती माँ और कार्तिकेय और गणेश जी के साथ विराजमान हैं। बहुत सुंदर प्रतिमा इनकी थी। हमने पहले दर्शन किया, उनके चरणों में अपना सिर झुकाया, उसके बाद हमने वीडियो शूट किया, क्योंकि हम ओनली वीडियो शूटिंग के लिए नहीं गए थे। मेन मोटिव हमारा दर्शन करने का था। सभी जगह के पहले हमने दर्शन किए, उसके बाद हमने शूट किया था। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चल दिए। 2.5 घंटे की वीडियो तो सिर्फ और सिर्फ 4 धाम मंदिर की थी, तो इतना लेंदी हम कर नहीं सकते थे, तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको दिखाया है। देखिए दीवारों पे भी कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर नज़ारा है। देखते ही मन मोहक नज़ारा है, मन को मोहने वाला नज़ारा है। अगला मंदिर हमारा था राधा कृष्ण का, मेरे कन्हैया का, मेरी राधा रानी का, जिनके सामने से तो हटने का मन ही नहीं करता था। इतना सुंदर नज़ारा था ना, और बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुए। मेन चीज़ क्या है, इस मंदिर में आप वीडियो शूट करते हैं ना, तो आपको कोई मना नहीं करता है। बहुत सारे मंदिर में हम वीडियो शूट करते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। आप जहाँ चाहो वीडियो शूट कर सकते थे, जहाँ चाहो आप फोटो शूट कर सकते थे। बहुत ही सुंदर था। ये गोवर्धन पर्वत है। जब कान्हा ने अपनी उंगली पे गोवर्धन को उठाया था, सेम नज़ारा हमें प्रेम मंदिर में भी देखने को मिलता है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। लोग यहाँ वीडियो शूट कर रहे थे, फोटो शूट कर रहे थे। एज यूजुअल पहले हमने दर्शन किया, उसके बाद हमने फोटो शूट किया। उसके बाद ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, पानी का बहना और पानी की आवाज। हमारा मन था कि हम यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती करें, पानी के साथ खेलें, अपने पैरों को, जो कि बहुत थक चुके थे घूमते घूमते, इस पानी में डालें, जो थोड़ा सा फ्रेशनअप हमें फील हो। बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा था। आप देख ही सकते हैं पब्लिक को, कितनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। बहुत अच्छा है। और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर। देखिए अगले हम मंदिर में जो हम गए थे वो शनिदेव का मंदिर था। यहाँ शनिदेव के अलग अलग प्रतिमाएं थी जो दीवार पे थी, बहुत सुंदर थी, देखने लायक। मैंने शनिदेव का इतना सुंदर मंदिर कहीं नहीं देखा। एक कोकला मन में तो हमने देखा है, बाकी तो हमने कहीं नहीं देखा। बहुत ही प्यारा है। देखिए शनिदेव के दर्शन आपको कितने सुंदर देखने को मिलते हैं।
वीडियो शूट चल रहा है गुड़िया का। पता ही नहीं चला कब इन लोगों ने शूट किया, कब इन्होंने अपनी फोटोग्राफी करी, क्योंकि मैं और दी तो अपनी मस्ती में ही थे। फोटोग्राफी के लिए फोन परमानेंट गुड़िया को दिया हुआ था। मैंने तो एक दो जगह ही शूट किया था। देवी माँ के दर्शन के लिए अब हम चल दिए हैं। ये वही प्रतिमा है जिसकी मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रही थी, जो हाईवे से दिखाई देती है। ये देखिए। पहले ये मंदिर वैष्णो धाम के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदलकर चार धाम कर दिया गया है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा, हमारी ट्रेनिंग देख के ना सब लोग हमसे पूछ रहे थे, आप दोनों बहनें हो, आप दोनों बहनें हो। हर कोई हमसे यही पूछ रहा था, आप बहनें हो, आप बहनें हो। उनको ये नहीं पता कि ये सच्ची में बहनें ही हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम प्रेम मंदिर गए थे। प्रेम मंदिर में हमने फिर से अपने कान्हा के, अपनी राधा रानी के दर्शन किए। और इसके बाद हम दोबारा गए थे इवनिंग में ना माता रानी के दर्शन करने, क्योंकि लाइटिंग में किसी भी मंदिर के दर्शन करने का अलग ही एक आनंद है। मजा नहीं बोलेंगे, मजा तो घूमने फिरने में आता है। हम तो दर्शन के लिए गए थे, दर्शन अभिलाषी थे। प्रेम मंदिर में भी बहुत भीड़ थी। प्रेम मंदिर भी रात के टाइम बहुत सुंदर लगता है लाइटिंग की वजह से। हम मॉर्निंग में घर से निकले थे तो सारे मंदिर हमने दिन में देख लिए थे, तो इसलिए दोबारा से हम दर्शन करने के लिए वैष्णो माता के मंदिर गए थे। क्योंकि हमें पता ध्यान आया कि हम जो गुफा के अंदर 9 देवी विराजमान हैं उनके दर्शन तो हमने किए ही नहीं थे, इसलिए हम फिर वहां दोबारा गए थे दर्शन के लिए। क्योंकि मेन रीजन इसका एक ये भी था कि काफी दिन से गुड़िया को वैष्णो माता दिखाई दे रही थी, तो वैष्णो धाम हम नहीं जा पाए, इस वजह से हम वृंदावन ही आ गए माता रानी के पास। छुट्टी वाले दिन कहीं भी आप चले जाओ, आपको सब जगह भीड़ ही मिलती है। प्रेम मंदिर को तो मैं जितनी बार आती हूँ ना देखने के लिए, उतनी बार ही अलग देखने को मिलता है। अच्छा, गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है ना ये। पब्लिक बैठी बाहर। तो खुलने चाहिए 5:30।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाम ढलने के बाद हम दोबारा माता रानी के मंदिर गए थे, क्योंकि हम 9 देवियों के दर्शन करने भूल गए थे। तो हमने दोबारा से जाके गुफा के अंदर 9 देवियों के दर्शन करे। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रेम से हमें माता रानी के दर्शन हुए। हमारा जो भाव था वो माता रानी तक पहुंचा। आपको मैंने पहले ही दिखाया था, हम यहाँ आए थे, बट जब हम ऊपर से ही चले गए थे माता रानी के दर्शन करके ना, उनके 9 रूपों के हमने दर्शन नहीं किए थे। इस वजह से हमें दोबारा आना पड़ा। और माता रानी के साथ साथ हमारे बाबा भी विराजमान थे। इस मंदिर को तो हम आपको दिखाना ही भूल गए थे। गुफा के अंदर जो 9 देवियां हैं, उनके दर्शन करने के बाद ऊपर ये मंदिर है। ये भी माता रानी का ही है और यहाँ पे बहुत ही शांति थी। यहाँ फ्रंट कैमरे से ले लेना, हम लोग लोग आ रहे हैं। अब हम दर्शन कर चुके हैं, तो अब यहाँ से हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। धीरे धीरे चलते हैं। फिर देखिए बाबा विराजमान है यहाँ पे। सारे मंदिर का हमने आपको दर्शन किया है। 4 धाम के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। बहुत ही शांति यहाँ पर है। ये देखिए माता रानी विराजमान है यहाँ पे। इनके दर्शन करना हम भूल गए थे, दोबारा से हमने दर्शन किया। अभी मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद हम चलते हैं। पानी का बहाव देखिए आप, पानी की शांति देखिए। पानी क्या कह रहा है, उसकी आवाज़ को सुनिए। हाँ हाँ चलो चलो, बना रही हूँ। ओ कहाँ जा रही हो? सच में जा रही है मम्मी? सच में जा रही है वो? जा रही है। कहाँ जा रही है? आओ घूमो आओ। हमारे पीजी में दोपहर को रोटी नहीं मिलती। हमारी यात्रा की कुछ बेस्ट मोमेंट्स अब हम आपको दिखाएंगे। मासी बेटी को देखो कैसे एंजॉय कर रही हैं। मेरे को भी बोला था इन्होंने ऐसे घूमने के लिए, बट मुझे चक्कर आ जाते हैं, तो मैंने साइड से खड़े होकर देखना ही पसंद किया। मेरे को तो इनको देख के ही चक्कर आ रहे थे। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। दर्शन भी हमें बहुत प्यारे हुए। किसी ने कहा है न, जा चाहा है वह रहा है। तो जो चाहा वो पाया, तो हमको दर्शन के लिए बुलाया।
ये हमारा बेस्ट मोमेंट था, पता ही नहीं चला इन लोगों ने कब शूट कर लिया। मैं तो दर्शन में ही रह गई। मंदिर में जाती हूँ ना तो मैं खुद में ही खो जाती हूँ, होश ही नहीं रहता मुझे। उसके लिए जाती हूँ, उसमें ही खो जाती हूँ। एक वही जगह है जहाँ मुझे शांति मिलती है, जहाँ मेरा गुस्सा खत्म हो जाता है, जहाँ मुझे किसी और चीज की कोई चाह नहीं होती। जो दिया है उसका धन्यवाद कर लेती हूँ। कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ओ बेस्ट मोमेंट की एक झलक देखिए, क्या हमें प्राप्त हुआ और क्या हमारे लिए पर्याप्त है, वो देखिए। चुके हैं और बच्चों को लगी थी बहुत जोरों से भूख। मुझे ऐसी कोई खास भूख नहीं थी क्योंकि मेरे पेट में गड़बड़ चल रही थी। अरे मेरे राजकुमार को वीडियो भेजनी है मुझे दीदी। बच्चों को भूख लगी थी, उनको खाना खाना था, तो इन लोगों ने खाना खाया, मैंने वीडियो शूट किया। ऐसा नहीं है मैंने नहीं खाया, मैंने भी खाया था। भैया का थैंक यू बोल रही हैं। यहाँ पर एक बेबी डॉल थी जो घूम घूम कर अपनी ड्रेस को देख रही थी। ये एक होटल है जहाँ हम डिनर के लिए रुके थे। काफी अच्छी सर्विसेज थी इसकी। खाना खाने के बाद हम इस डॉल को देखने लगे, बहुत ही प्यारी थी ये। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर वापस। देखो टाइम हो रहा 9:48। अभी हम अपनी गली में चल रहे हैं। कोई नहीं कोई नहीं है, केवल एक छोटी सी, आप समझ जाओ क्या है, फीमेल। हाँ फीमेल डॉग, ज़्यादा कुछ नहीं, हम बोलेंगे नहीं। और 3 हमें इंसान क्लासीफाई करना होता है। बस देखो हम पहुंचने वाले हैं, आपको दिखाती हूँ मेरा घर सुंदर सा। जो सामने आपको ये सुनसान घर दिख रहा है, लाइट जला हुआ, ये हमारा घर ही है। चुप हो जाओ, ये हमारा घर ही है। हम पहुंच गए हैं बस, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।